वेलकम बैक टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। दिस इज मी आशुतोष। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करता हूं। ठीक है, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गाइस? बहुत ही सिंपल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को गाइस लेट्स से यहाँ पे मैं ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में गाइस सिंपली कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल के लिए गाइस लेट्स से कोई एक कांस्टेंट 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लेट्स से x ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म बन गया। ठीक है, सो किसी भी एक कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, क्लीन। अब यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1। अब गाइस में किसी स्टूडेंट्स को डाउट होता है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने में, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं सबको गाइस ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, बट कोई स्टूडेंट बोलता है सर नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे 2 हो गए, एक 2 है एक x है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। बट नहीं गाइस, एक्सप्रेशन के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है गाइस। लेट मी रिपीट, एक्सप्रेशन में टर्म्स को प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यदि मैं यहीं पे गाइस 2x लिखा हुआ है ना, यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 2 + x, तब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे। कैसे? एक टर्म 2 हो गया गाइस, एक टर्म x हो गया, और इनको सेपरेट किस साइन के द्वारा किया गया है गाइस? प्लस साइन के द्वारा। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होंगे गाइस। क्यों? क्योंकि गाइस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन द्वारा हम लोग किन्हीं भी टर्म्स को अलग नहीं कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे गाइस यदि मैं 2 - x लिख दूं तो भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक टर्म है 2, एक टर्म है x, और बीच में माइनस साइन यूज किया गया है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेट हो गए हैं। 2 एक टर्म है 2, एक टर्म है x, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। बट यहाँ पे यदि मैं ये लिख दूंगा इस 2/x, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 and x को जिस साइन के द्वारा सेपरेट किया गया है गाइस, वो है डिवीजन का साइन। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन द्वारा किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म्स को सेपरेट नहीं किया जाता है। किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म को सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस साइन के द्वारा ही सेपरेट किया जाता है, बस। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग गाइस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। मैंने सिंपली आपको क्या कंडीशन बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सप्रेशन का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैं गाइस एक्सप्रेशन का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से 2x की पावर 1/3, 5y की पावर 1/4, z की पावर -2। ये भी एक्सप्रेशन है गाइस। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आप काउंट करिए तो 3 हो जाएंगे। 2x की पावर 1/3, देखिए इस टर्म्स को इस टर्म से किस साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है? प्लस किया गया है, प्लस यहाँ पर भी प्लस साइन है। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे गाइस? 3 हो गए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है गाइस। जहां पर भी आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म दिख जाए, आप समझ जाइएगा कि मेरा एक्सप्रेशन है। क्लीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं आप लोगों को बताता हूं पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल में गाइस एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो ये है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। एग्जांपल के लिए गाइस, यहां पर भी गाइस एक्सप्रेशन जैसे ही कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्म होता है। लेट्स से गाइस मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूं 5, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं लेट्स से एक वेरिएबल के साथ z, ये भी मेरा पोलिनोमियल हो गया गाइस। कंडीशन क्या चेक करनी होती है गाइस? वेरिएबल में हमेशा गाइस पोलिनोमियल में आप वेरिएबल की कंडीशन चेक करिए कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे z की पावर 1 है, हाँ है, सॉरी z की पावर 1, और 1 मेरा क्या है? क्या होल नंबर है? हाँ है। दैट मीन्स ये मेरा पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये पोलिनोमियल है गाइस? क्या ये पोलिनोमियल है 6z की पावर 1/3? बिल्कुल भी नहीं है गाइस पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी कंडीशन बताई कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। सो क्या 1/3 होल नंबर है? नहीं है। 1/3 तो मेरा फ्रैक्शन नंबर है गाइस। ये तो 1/3 के क्या फ्रैक्शन में है ना नंबर।
तो यदि 1/3 फ्रैक्शन में नंबर है तो कहाँ से ये मेरा पोलिनोमियल हुआ? नहीं, पोलिनोमियल में गाइस हमेशा याद रखिए वेरिएबल की पावर चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब तो मेरा पोलिनोमियल होगा, बट यदि वेरिएबल की पावर आपका फ्रैक्शन हुआ, नेगेटिव नंबर में हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं गाइस पोलिनोमियल के। ठीक है, जैसे गाइस ये भी मेरा पोलिनोमियल, एक और कॉन्सेप्ट है गाइस, ये p ऑफ x इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला पोलिनोमियल में कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म ही मेरा पोलिनोमियल होता है या एक्सप्रेशन भी होता है, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट तो दिख रही है, वेरिएबल कहाँ गया? वेरिएबल छुपा हुआ है गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। क्या मैं 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइस, 2 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 0 तो सिंपली 1 होता है ना। आप फाइनली आपको 2 इंटू 1 फॉर्म तो 2 ही मिलेगा ना। सो क्या मैं 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए गाइस, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, तो एक कंडीशन चेक हो गई पोलिनोमियल की। अब एक और कंडीशन होती है पोलिनोमियल की, और इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, 0 क्या मेरा होल नंबर नहीं है? डेफिनेटली है, 0 मेरा होल नंबर ही है। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया गाइस? पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, और आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। अब मैं और कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ गाइस अपने हिसाब से। 2x की पावर क्यूब, लेट्स से 5y की पावर 7, z की पावर क्यूब, ये भी मेरा क्या है? पोलिनोमियल है। आप चेक करिए, x की पावर 3 ठीक है, y की पावर 7 ठीक है, z की पावर 3 ठीक है, सारे के सारे 3 7 3 मेरे क्या है? होल नंबर्स हैं। अब एक गाइस कोई डाउट, एक डाउट हो जाता है गाइस, चलिए उस डाउट को भी मैं क्लियर करता हूं। कोई बोलता है सर यहाँ पे ये गाइस ये मेरा पोलिनोमियल कैसे होगा? ये भी पोलिनोमियल ही है। कैसे? देखिए मैंने क्या बोला गाइस, पोलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर को ही चेक करते हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है। ठीक है, क्या 3 मेरा होल नंबर नहीं है? जेड की पावर यहाँ पे गाइस कितना है? 1। क्या 1 मेरा होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो ये मेरा क्या होगा? पोलिनोमियल। अब कोई डाउट करता है स्टूडेंट कि सर यहाँ पर 2 की पावर 1/7 है एंड 1/7 तो फ्रैक्शन में है, तो ये कैसे हुआ? तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई गाइस कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट या वेरिएबल के पावर पे ध्यान देना है। एंड वेरिएबल की पावर तो यहाँ पे 3 है, दैट इज होल नंबर। जेड की पावर 1 है, दैट इज होल नंबर। तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अब गाइस एक इंपॉर्टेंट नोट, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एवरी पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट गाइस मैंने जो भी बोला है उसको समझाता हूं। गाइस जितने भी पोलिनोमियल होते हैं वो एक्सप्रेशन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म तो पोलिनोमियल भी होता है। दैट मींस पोलिनोमियल, हर पोलिनोमियल क्या एक्सप्रेशन है। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल हों। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहां पे आते हैं गाइस। यहां पे z की पावर -2 की जगह लेट्स से गाइस मैं यहां पे z की पावर +2 रख देता हूं। ठीक है, अब मैंने बताया पोलिनोमियल में हमेशा गाइस किसकी पावर चेक करते हैं? वेरिएबल की पावर। सो यहां पर ऑब्जर्व करिए, z की पावर 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मेरा होल नंबर है। बट यहां पर y की पावर तो 1/4 है एंड 1/4 क्या है? फ्रैक्शन में है ये नंबर 1/4। दैट मीन्स ये जो गाइस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होता है। सो आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। ठीक है, सो एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं होती गाइस। आप सिंपली लिख लीजिए नो कंडीशन। ठीक है, एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं होती है। बट पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। बस यही सिंपल सा डिफरेंस है गाइस पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझाऊंगा, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।